अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर्स। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, एरिया, पेरीमीटर एंड कंपोजिट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर एरिया, पेरीमीटर एंड कंपोजिट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट के स्टार्ट में हमारे पास है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पेरीमीटर एंड एरिया को डिस्कस करेंगे। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर गिव्स द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ 2D शेप। 2D शेप की बजाय हमारे पास 3D शेप भी हो सकती है। जैसे अगर ये हमारे पास कोई बाउंड्री है या कोई भी फिगर है, तो इसकी बाउंड्री की जो मेजरमेंट होगी वो हमारे पास होगी पेरीमीटर। लेकिन इसका जो इंटरनल पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे एरिया। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से अच्छी तरह रिकॉल कर लें कि अगर हमारे पास ये जो बाउंड्री है इसकी मेजरमेंट को हम कहेंगे पेरीमीटर, और इसका इंटरनल जितना भी पोर्शन है उसे हम कहेंगे एरिया। तो इसके लिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। पेरीमीटर गिव्स द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ 2D शेप, वेयर एज एरिया गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर रीजन ऑफ अ क्लोज्ड शेप और सरफेस। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस पता होगा तभी आप इस यूनिट को सॉल्व कर सकेंगे, इसलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D और 3D शेप को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपकी एक्सरसाइजेस में यूज़ होंगे, तो आपने इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। फार्मूला को रट्टा नहीं लगाना, उसे समझना है ताकि आपको वो अच्छी तरह से याद हो सके और आप उसे यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2D शेप्स को डिस्कस करेंगे। 2D शेप्स हमारे पास इस तरह की शेप्स हैं, लेकिन 3D ये क्यूब टाइप शेप्स होती हैं जिनकी डिफरेंट कॉर्नर्स होते हैं और इस तरह से उनकी डिफरेंट सर्फेसेस होती हैं। लेकिन ये हमारे पास 2D शेप्स हैं। 2D शेप में हमारे पास है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल कैसी शेप है जिसमें लेंथ और ब्रेथ एक जैसी नहीं होती, दोनों डिफरेंट होती हैं। लेंथ देखें यहाँ पर ज़्यादा है और ब्रेथ कम है, तो इसलिए इसका जो पेरीमीटर होगा वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ को हम L से शो करेंगे, ब्रेथ को B से। तो ये हमारे पास इन दोनों का यूनिट होगा। ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला है पेरीमीटर का। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यही अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और इसका यूनिट जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो एरिया में स्क्वायर नहीं लगाते यूनिट पे, इस वजह से उनका जो मार्क्स है वो कटिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसमें सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं। इसमें ये लेंथ और ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका जब पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 4L मीन्स लेंथ। यहाँ पर 4 लेंथ्स हैं इसलिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से जो हमारे पास एरिया है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा L स्क्वायर। और इसी तरह से यूनिट का जो एरिया का यूनिट है वो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं तो इसलिए इसकी सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, A प्लस B प्लस C, तो इसका सिंगल यूनिट होगा। एरिया में हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/2, इसको हाफ भी पढ़ते हैं, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये देखें सब में चेक करें, पेरीमीटर का यूनिट जो है वो सिंगल है, उस पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन सब के जो एरिया का यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 3D शेप्स हैं। 3D शेप में चेक करें तो ये हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमारे पास 3D शेप की वजह से हम इसे L क्यूब लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपने ट्रिक याद रखना है कि 3D शेप में जहाँ हमारे पास क्यूब होगा तो उसका वॉल्यूम होगा L क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास जो सरफेस एरिया, तो इसे हम 6L स्क्वायर के तौर पे शो करेंगे। ये आपने फार्मूला को लर्न करना है एज इट इज़। और उसके बाद वॉल्यूम हम यहाँ पर क्यूबॉइड को चेक करें। क्यूब में सारी साइड्स सेम थी, लेकिन क्यूबॉइड में सारी साइड्स सेम नहीं है, कोई लेंथ ज़्यादा है, हाइट कम है, विड्थ उससे भी कम है।
तो इसलिए इसका वॉल्यूम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर 3 हमारे पास बेसिकली लेंथ्स हैं, इसलिए हम इसे यूनिट को क्यूब कहेंगे। इसी तरह से सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ट्वाइस ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पर होगा प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और सरफेस एरिया का यहाँ पर हमारे पास यूनिट है स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूब, सरफेस एरिया का यूनिट है स्क्वायर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कंपोजिट फिगर के लिए। कंपोजिट फिगर का मतलब है कि ऐसी फिगर जिसमें 2 या 3 फिगर्स को हम कलेक्ट करके इकट्ठा करके बनाते हैं, उसके बाद हमें उनका सेपरेटली पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसे ज़रूर रीड करिएगा। इसमें यही है कि कंपोजिट शेप इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर मेड अप ऑफ 2 बेसिक 2-dimensional figures to find out the perimeter and area of composite shape. Add the perimeter and area of each figure making up the composite 2D shape. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर्स। इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास एक कंपोजिट फिगर है। कंपोजिट फिगर में आप चेक करें, यहाँ से हमारे पास ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इसे क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 12 मीटर, उसके बाद प्लस 12 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 3 मीटर। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 10 मीटर। ये जो लेंथ है इसका हमें बिल्कुल नहीं पता, अब हम इसे भी फाइंड आउट करेंगे। तो चेक करें, टोटल हमारे पास है 12। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो कितना है, ये इसके इक्वल है 3 मीटर, और ये भी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल है 3 मीटर। 3 प्लस 3 ये दोनों बन गए 6। 12 में से 6 माइनस कर दें तो ये बाकी हमारे पास कितना रह जाएगा 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसे एक बार यहाँ पर हम रफ में भी करके देख लेते हैं कि बेसिकली अगर हमारे पास टोटल ये है 12 मीटर, इसमें से ये पोर्शन है 3 मीटर और ये नीचे वाला पोर्शन भी 3 मीटर है, तो ओबियसली बाकी जो रह जाएगा वो हमारे पास ये कितना होगा 6 मीटर। अब इसे काउंट भी करते हैं, 3 प्लस 6 9 प्लस 3 12। तो इसी वजह से हमारे पास जो सेंट्रल पोर्शन है वो किसके इक्वल होगा 6 मीटर के। स्टूडेंट्स एक बार फिर देखें, ये 12 है, 3 और 3। 12 में से ये जो 3 और 3 दोनों 6 हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 6। ये सारा आपका रफ वर्क है, आपने इसे अपनी कॉपी पर या अपने टेस्ट में इसे इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये हमारे पास सिंपली कितना होगा 6 मीटर। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 3 मीटर। तो ये जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना होगा। तो स्टूडेंट्स इन सब का आंसर है हमारे पास 68 मीटर। तो ये तो सिंपली हमारे पास है बाउंड्री की मेजरमेंट, जिसे हम कहेंगे पेरीमीटर। अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली कंपोजिट फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस फिगर को 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे कहेंगे फर्स्ट पोर्शन, और ये हमारे पास होगा सेकंड, और ये होगा हमारे पास थर्ड। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट पोर्शन को चेक करें तो ये हमारे पास, या एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन भी हम इसको लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ रीजन 1। फर्स्ट रीजन में हमारे पास लेंथ क्या है, हमेशा जो लंबाई ज़्यादा होती है उसे हम लेंथ कहते हैं और जो छोटी होती है उसे हम ब्रेथ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन हमारे पास किस तरह से होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 12 मीटर, और इसी तरह से इसकी ब्रेथ कितनी है
3 मीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3s आर 36 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सेकंड पोर्शन को अगर चेक करें तो उसमें हमारे पास ये जो लेंथ है 6 मीटर। ये आपने 12 के साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना, 12 तो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 12 है, लेकिन इतने से पोर्शन की जो लेंथ हमारे पास है वो है 6 मीटर। और इसी तरह से हमें इसकी ब्रीथ फाइंड आउट करनी है। तो ब्रीथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि यहाँ से यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ है 15, लेकिन अगर इस पोर्शन को हम बाहर निकाल दें तो ये बाकी कितना रह जाएगा, ये 10 था और ये रह जाएगा 5, क्योंकि अगर ये 5 है और ये 10 है तभी ये दोनों 15 बनेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि अगर ये टोटल 15 है, इतना पोर्शन 10 है, तो ऑब्वियसली बाकी हमारे पास रह जाएगा 5। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे कि ये हमारे पास कितनी है ब्रीथ, 5 मीटर। अब हम एरिया ऑफ सेकेंड रीजन फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये है 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, तो ये बन जाएगा 6 5s आर 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, इट विल बिकम एज मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ थर्ड रीजन फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रीजन 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड रीजन को चेक करें। थर्ड रीजन की लेंथ क्या है, 15 मीटर, और इसकी विड्थ है या ब्रीथ भी कह सकते हैं, ये हमारे पास है 3 मीटर। तो अब हम इसे यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, 15 3s आर 45 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इन रीजन्स के एरियाज फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इन्हें सबको ऐड करेंगे। तो सब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर, एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। तो अब हम इन तीनों रीजन्स के एरियाज को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 36 मीटर स्क्वायर प्लस 30 मीटर स्क्वायर प्लस 45 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 111 मीटर स्क्वायर। जब सारे मीटर स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी मीटर स्क्वायर में ही होगा। तो स्टूडेंट्स इसी मेथड से हम बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे।